नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें 30 श्लोक हैं। ये अध्याय श्री कृष्ण द्वारा ईश्वर की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से आरंभ होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का महात्म्य। पाटलिपुत्र नामक एक नगर था, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा और सुंदर था। उस नगर में शंकोकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक बार वह ब्राह्मण अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में ही बंधा था और उसने अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर सोचा कि मैंने अपना धन जो घर के पास गाड़ रखा है, उसकी रक्षा मैं खुद ही क्यों ना करूं। एक दिन सर्प की योनि में पीड़ित होकर उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में धन के बारे में बताया। तब उसके पुत्रों ने सुबह एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाया। तब पुत्रों ने उन चिन्हों को पहचान कर बांबी को खोदना शुरू किया। तभी उस बांबी से एक बड़ा भयंकर सांप निकला और बोला, अरे मूढ़, कौन हो तुम? क्यों खोद रहे हो? किसने तुम्हें भेजा है? वह बोले, हम आपके पुत्र हैं। रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर हम यहाँ आए हैं। वह सांप हंसता हुआ बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति दिलाओ। मैं ये सारा गड़ा हुआ धन तुम्हें दे दूंगा। पुत्रों ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बताएं। पिता ने कहा, बेटा, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ आदि कुछ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही मेरे दुख को दूर करने वाला है। इसका पाठ किसी विद्वान ब्राह्मण से कराओ और उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करो। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकोकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। उसके उन सदाचारी पुत्रों ने पिता के मिले हुए सारे धन को बावली, कुआं, पोखर, देव मंदिर और यज्ञ आदि में उपयोग किया। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगं जुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा ने भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यं वशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु
कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारीत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेमितसत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यं गन्धः पृथिव्यां च तेज चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चय मत्त एवेति तान् विद्धि न तवां तेषु ते माययि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामे भय परं वयं देवी हैष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबद्धन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतेन मूढा प्रबद्धन्ते नराधमा मायायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मत्तमा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा कामे सते सतेऽर्थज्ञानः प्रबद्धन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममस्थाय प्रकृत्या नियतः सव्या यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः स तस्याराधन्मीहते लभते यततः कामान् मयवीतानि तान् अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जं वयं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि
माम तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रिते यतन्ति ये, ते ब्रह्मत्वेद्विदुकृत्सन् मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदेवं मा साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे हरि ओम तत्सत्।